अच्छा, जब से सिस्टम शुरू हुआ तब से मैं मार्केट रिस्क बता के काम किया कि निवेश हमेशा जोखिम के अधीन होता है। हम लोग जोखिम से बचने के लिए उसकी प्लानिंग करते हैं। तो निवेश अगर जोखिम के अधीन होता है तो हमारे साथ भी जोखिम आ सकता है, बट ये है कि हमने जोखिम से बचने का प्लान किया, इसलिए हम खड़े हैं, बचे हैं। लेकिन जोखिम जब आएगा तो कुछ तो इफेक्ट करेगा, समथिंग, थोड़ा सा। आपकी गाड़ी जो है हवा में, आपकी गाड़ी चल रही है रोड पर, अगर बगल से बड़ा ट्रक गुजरेगा तो गाड़ी थोड़ी सी हिलेगी जरूर। गाड़ी उड़ा नहीं देगा, लेकिन गाड़ी अगर गुजरेगा तो हिलेगी। तो ये है कि जो दुर्घटना घटी, जो क्रैश हुआ, उसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा ही टाइम चाहिए था। लेकिन कभी कभी आपका एक्सपेक्टेशन कुछ और होता है लोगों को लेके कि आपकी टेक टीम, आपकी टेक्नोलॉजी टीम, आपकी सॉफ्टवेयर टीम आपको ये काम 4 दिन में करके देगी, लेकिन वो काम आपको 4 दिन में नहीं मिलता है, 10 दिन में मिलता है। अच्छा, एपीआई की जो बात रही, अभी मुझे ध्यान आया कि पिछली बार जब लोगों ने एपीआई फर्स्ट टाइम बनवाई थी तो 15 दिन लगा था बनाने में एपीआई, और उसके बाद उसमें ग्लिच को दूर करने में कम से कम 7-8 बार ग्लिच आया था, जिसको दूर किया गया था। और अभी जो है हम 5 दिन में चाह रहे कि हमको परफेक्ट एपीआई मिल जाए जो एकदम तगड़े से रन करे। तो 5 दिन में कैसे मिलेगी? उसमें भी तो ग्लिच आएगा, उसमें भी दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। और मैं तो एक्चुअल बात आपको करने में विश्वास करता हूँ, एक्चुअल बात बताने में विश्वास करता हूँ, घुमा के बात करने की बात नहीं है। तो आप लोगों से मैं तो ये सिर्फ बोलूंगा कि हम लोगों ने जो भी बिजनेस किया है, जो भी पैसे उठाए हैं, लोग जो भी मार्केटिंग की है, वो सब लोगों को ये बोल कर की है कि भाई, निवेश में तो रिस्क होता है, लेकिन आपके फेस वैल्यू खराब नहीं होगी, आपका पैसा खराब नहीं होगा, आपने जिसका पैसा लगवाया उसका पैसा खराब नहीं होगा। तो फिर भी डिस्टर्ब होने की जरूरत मुझे नहीं लगता। डिस्टर्ब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप बिजनेस करिए, मैं ये कर रहा हूँ कि आप धैर्य के साथ थोड़ा सा वक्त दीजिए, चीजें जो खराब हो गई उनको सही करने में। हम लोग अपने इकोसिस्टम को जो बना के रखे थे उसको डेवलप कर रहे हैं, इकोसिस्टम को मजबूती से लेके आते हैं, टोकन को सुधारते हैं और एपीआई को सुधारते हैं, और सब सुचारू रूप से चलाते हैं। क्योंकि जल्दी जल्दी में करने में, ये चलाने में, वो चलाने में पता क्या चल रहा है कि हम करना तो चाह रहे हैं लेकिन चीजें खराब हो जा रही, फिर करना चाह रहे हैं फिर खराब हो जा रही, फिर करना चाह रहे हैं फिर खराब हो जा रही। तो एक बार इत्मीनान से धैर्य रखिए, मैंने पहले ही बोला था धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। और धैर्य आपको तब नहीं होना चाहिए, और यदि आप मान लिए कंपनी चली गई तो मान लीजिए, फिर तो आपके लिए चली गई है। जो लोग ये मान लिए वो चली गई उनके लिए। लेकिन जो लोगों के लिए कंपनी कभी नहीं बंद होगी, उन लोगों के लिए कंपनी कभी नहीं बंद हुई। तो ऐसे ही लोग चाहिए। मैं बार बार बोलता था कि भाई देखिए, प्यार करने वाले मजनू दो टाइप के, खून देने वाले, दूसरे प्यार करने वाले। प्यार करने वाले सब हैं फायदे के। लेकिन जब थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी दिक्कत आई, थोड़ी परेशानी आई, तो वो कुछ लोग जो समझने के लिए तैयार है और जो इस टाइम खड़े रहने के लिए तैयार है। मैं कहता हूँ कि अगर आप साहस नहीं बढ़ा सकते तो फिर लोगों का साहस को गिराने का काम ना करिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर आप किसी को कुछ दे सकते हैं तो ऊर्जा दीजिए, जोश दीजिए। तो इस टाइम पे अगर आप जोश दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, तो वो हमारे काम आएगा। बाकी आप कुछ दे रहे हैं तो वो हमारे ना काम आने वाला, ना आपके काम आने वाला। आप अगर नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव लिखेंगे, तो उससे ना आपकी जिंदगी बनने वाली, ना मेरी जिंदगी बनने वाली है, ना किसी की भी बनने वाली जो नेगेटिव होने वाली। क्योंकि एसबीजी कोई स्कैम प्लान नहीं है, एसबीजी कोई गेम प्लान नहीं है, और ना ही आपके साथ कभी स्कैम होगा एसबीजी में, ना ही आपके साथ गेम होगा। क्योंकि इस टाइप का गेम, स्कैम जो लोग करने वाले हैं वो सर, आप म्यूट हो गए, म्यूट कर दीजिए। वो गेम और स्कैम करने वाले अलग ही लोग हैं। उनका काम वो 10 मार्केट में आपको 10 बार हमेशा मिलेंगे, हर सप्ताह, हर 10 दिन, हर 15 दिन, हर महीने, 2 महीने, 3 महीने पे नया प्लान लेके आपको मिलेंगे। लेकिन हम लोग 17-18 महीने से चला रहे हैं। तो मैं पूछता हूँ आपसे कि भाई 17-18 महीने से अगर कोई प्लान चल रहा हो तो इसलिए चल रहा है कि चलने के लिए आया है। जाने वाले तो 6-7 महीने चलता है, 3-4 महीने चलता है। तो ऐसा बहुत, जब से हम लोगों ने शुरू किया तब से लगभग हमको लगता है कि हम लोग के देखने में 30-40 सिस्टम बंद हुआ। तो बंद करना होता तो बहुत सा बहाना आया बंद करने का। मार्केट क्रैश हुआ, एक बार क्रैश हुआ, 2 बार क्रैश हुआ, 3 बार क्रैश हुआ, नहीं बंद हुआ। हमारा फंड हैक हो गया फिर भी नहीं बंद हुआ। फिर क्या फंड, अगर हमें बंद ही करना होता, हमें भागना होता तो भाई
हम सीधा सीधा फंड हैक हो गया, जाके सर्च करिए, देखिए फंड हैक हुआ कि नहीं। हमने एड्रेस दे दिया, फेस दे दिया, हैश दे दिया, सब कुछ दे दिया। अभी हम टीम से निकलवा रहे हैं पूरा रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट भी हम दे देंगे। जितने भी महारथी हैं, जितने ज्ञान इस समय दे रहे हैं ना कि हैक नहीं हुआ है, ये कंपनी का सिस्टम है, मतलब कंपनी ने किया है, तो वो जाके निकाल लें। और जो भी लोग ये निकालेंगे कि कंपनी ने सेल किया है, कंपनी ने बेचा है, कंपनी लॉस की है पब्लिक का, तो $5 लाख का इनाम होगा। $5 लाख दूंगा। और और कुछ लोगों को लगता है कि फंड नहीं है, तो वो जाके चेक कर ले कि कितना फंड है, क्योंकि हम तो ओपन है, BSC स्कैन पर एकदम बिल्कुल ओपन है, कॉइन मार्केट कैप पर बिल्कुल ओपन है। आप वहां जाकर फंड चेक कर लें। और एक भी वैलेट उसमें से थोड़ा सा, एक वैलेट का भी फंड हम आपको दे देंगे ना, अगर आपने हमारा वो सब कुछ रिकवर करा दिया। कोई हो अगर ऐसा रिकवर करा रहा है, तो $5 लाख का इनाम है। हम कल के कल रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी, टोटल रिपोर्ट हम जिसको भी बोलेंगे वो सबमिट कर देंगे। अगर किसी को लगता है कि कंपनी ने किया है और वो निकाल कर दे दे कि कंपनी ने किया है, तो सीधा सीधा $5 लाख का इनाम देंगे। वरना वो शांत हो जाए, ऐसा कंपनी वो करती है के बाद ये वर्क में हैक हो गया, शट डाउन, लेकिन बंद नहीं होना, चलना है। और जो बोले ना, जितनी बातें बोले हैं वो आप सब याद रखिए। मुझे सारी बातें याद हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी में काम करने नहीं है, राज करने हैं। मुझे याद है अच्छे तरीके से, और मुझे ये भी पता है कि उस सारे अनुभव लेने होंगे उसके लिए, और वो सारे अनुभव मिल रहे हैं। हम इत्मीनान से अनुभव ले रहे हैं। लेकिन आप सभी लोगों से, जो भी लोग साथ में बने हैं और बने रहना चाहते हैं, उनको मैं ये बोलता हूँ कि जो भी लोग नेगेटिव हैं उनको बोल दीजिए भाई शांत रहें। जगन्नाथ जी, आप आ गए सर, आप अनम्यूट हो जाइए। तो मेरी तो यही बातें हैं जो मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज दिया था। मैं देख रहा था कुछ ज्यादा ये लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। जी सर। जी 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 सर, नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार। आप वीडियो क्या चाहिए? वीडियो में आ गया सर। जी 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 सर। अभी देखिए, अभी हम लोगों ने कंपेनिंग की है वहाँ पे दिल्ली में, जो है मैंगो आर्मी का। जी सर, 1000 लोगों के साथ हमने कंपेनिंग किया सर। हम लोग टी-शर्ट वहीं बैठे हुए हैं सर। नमस्कार। तो और सर हम लोग, जी जी बोलिए। जी सर, हम लोग आज दिल्ली में सभी लोगों से मुलाकात की, कल से ही मुलाकात कर रहे हैं, और सभी लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि कभी भी देखिए, हम लोग कोई भी दुर्घटना अगर घटी है तो पहले से बेहतर प्लानिंग करके हम लोग आए हुए हैं। क्योंकि जब कोई घटना घटती है तो मान के चलिए बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। जगन्नाथ जी, जब भी जल्दी जल्दी प्लानिंग करके आने की सोचे ना, तो उससे और भी बुरा हो गया जी। तो समझ में बात आई कि नहीं भाई? सही से प्लानिंग करके उतरते हैं हम लोग। जी सर जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो कुछ हुआ नहीं है, बड़ा कुछ करते हैं। और ठीक है, जो लोग का जितना होता ना कोटा, तो उसको कोटा में उतना ही मिलेगा। जिसका कोटा नहीं होगा वो आ गया SBG में, तो निकल जाएगा, वो निकल जाएगा। बिल्कुल सर, कोटा था नहीं। यही तो घड़ी है सर हमको अपने लोगों को पहचानने की। जिसके पास कोटा ही नहीं था, माहौल देखकर आ गया, लोगों की तरक्की देखकर आ गया, तो वो क्या करेगा? अभी उसको निकल जाना है, उसका कोटा पूरा हो गया है, वो भी निकल जाना है। अब वो लोग बचेंगे जिनका अभी बच्चा है कोटा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। फिल्टर करने वाले बचेंगे, जिनको वास्तव में करोड़पति, जो कहा ना था कि जीवन में कभी भी आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो दिन दिखाई दे रहा था। मैंने साफ सबको झूम पर ये भी बोला था कि मैं अनिल यादव, मेरी जर्नी न्यूज़पेपर से शुरू हुई थी। अगर मेरी जर्नी न्यूज़पेपर से शुरू होके मैं लखनऊ आके अपनी कंपनी डाल के मालिक बन के काम कर सकता हूँ, फिर वहां से मेरी जर्नी उठी तो मैं दुबई आके यहाँ पे रह के काम कर सकता हूँ, तो क्या मेरी जर्नी समाप्त हो गई या फिर मैं यहीं तक आया था? नहीं जी नहीं, ये तो मेरी जर्नी है। और जितनी बार भी प्रॉब्लम आई है ना, लखनऊ वालों को पता है, लखनऊ की टीम अगर साथ में होगी तो जितनी बार भी प्रॉब्लम आई ना, और या फिर आजमगढ़ वालों को पता होगा, जीवन में जितनी बार भी प्रॉब्लम आई ना, पहली बार से बड़ा और अच्छा हुआ है सर। उदाहरण हम लोग सर हैं। हमेशा 2021 का घटना हमने देखा अपने आंखों के सामने। तो आप तो लगभग 13-14 साल से
15 साल हो गए हम लोग जी सर, साथ में हैं। बिल्कुल सर। तो ये कभी मतलब ना हार स्वीकार किए हैं, ना हार माने हैं, ना हारेंगे। न मानेंगे कभी। करते हैं, मानेंगे नहीं भाई। हम लोग जिद्दी सर है, जिद्दी स्वभाव के। जो काम लोग नहीं करेंगे उसी काम को अक्सर हम लोग करते हैं। आइए। बस हाँ, इस कुछ कुछ मतलब ग्रोथ में, तरक्की में, स्पीड में कुछ कमियां थी जो दिख नहीं रही थी, वो दिखना जरूरी था। ऊपर वाले ने उसको दिखाया, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, टीम लगी हुई है। और लोग को जो कहना है लोग कहेंगे, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन जो टिके रहेंगे वही अपनी किस्मत बदलेंगे, वही अपना भाग्य बदलेंगे, वही इतिहास बनाएंगे जो टिके रहेंगे। थोड़े क्योंकि मुश्किलों का एक अच्छा टाइम का ये भी होता है ना कि मुश्किलें थोड़े समय के लिए आती है, ज्यादा दिन के लिए नहीं आती। जैसे आपको दर्द हो रहा है ना शरीर में, मतलब किसी टाइप का, तो दर्द बराबर नहीं बना बना रहता है। अगर बराबर दर्द बना रहे तो आदमी मर जाएगा। तो दर्द जो है थोड़े समय के लिए आता है। तो दर्द ये बताने के लिए आता है कि क्या क्या गलती कर रहे थे आप, वो गलती नहीं करना। जैसे मतलब टीथ, दांत दर्द होता है तो बोलते हैं कि मीठा खा रहे थे ज्यादा, चॉकलेट खा रहे थे बच्चे, दांत दर्द कर रहा था, चॉकलेट मत खाओ, जब भी चॉकलेट खाएंगे तो दांत दर्द करेगा। तो ये क्या चीजें आती हैं बताने के लिए। तो बिल्कुल जगन्नाथ जी, मैं यही बोलूंगा कि थोड़ा सा वेट, पेशेंस रखिए। मैं विड्रॉल अगर दे नहीं रहा हूँ तो ले भी नहीं रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप डिपॉजिट करिए, मैं दूंगा नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एपीआई काम अभी एक्टिव है, ना लेने में एक्टिव है, ना देने में एक्टिव है। जी सर जी, बिल्कुल। तो जब हम, हाँ यार, ब्लेम आप तब करिए ना जब हम बोल रहे हैं कि ठीक भैया आप हमको देते जाइए, अभी हम आपको नहीं देंगे। हम आपको ये बोल रहे हैं कि आपकी इच्छा है, आपको ऑप्शन दे दिया गया है, आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, हमको जरूरी नहीं है। हम जब स्टार्ट करेंगे तब आप हमको दे सकते हैं। करना चाहते हैं तो, नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, हम आपको मौका देंगे, आप अपना पैसा निकाल के लेके जा सकते हैं प्रॉफिट के साथ, लॉस के साथ। अगर आप एसबीजी में आए हैं, आप घबराएंगे, आप बेचेंगे, आप लॉस करेंगे, आप रुके रहिए, धैर्य बना के रखिए, प्रॉफिट के साथ आपको विदा करेंगे, लॉस के साथ विदा नहीं करेंगे। क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि हम लोग समुद्र में हैं। इस ये चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो, हम लोग समुद्र में है। अगर यहाँ पर भी आपको वही छोटी वाली हाथ में लगे और यहाँ पर भी आपको मिट्टी लगे तो क्या मतलब है। यहाँ मिट्टी नहीं लगती है, यहाँ हीरा मोती मिलते हैं, और मतलब जो हाथ में बड़ी वाली लगती है पूरा गांव भर मिलके खाता है। तो ये है कि हाँ, ये है कि समुद्र में थोड़ा धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल समुद्र में धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य ही इंसान को बड़ा बनाता है। पेशेंस अगर खत्म कर दिया, टीम के लोग जो भी लोग हैं सुन रहे हैं, और बार बार आपका जूम पे आना, लोगों को अपनी बातें बताना, लोगों को तो एकदम आंख मूंद के भरोसा होना चाहिए। बट ये है कि एक ही बात कई लोगों से पूछना थोड़ा सा डिस्टर्बिंग करते हैं लोग, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है सर। और हम सभी लोग पूरी टीम साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो नहीं, जो एसबीजी आप जो लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं उनसे पूछिए, एसबीजी ने जो किया है, कभी किसी ने आपके साथ ऐसा किया है? मतलब छुआ मार्केट में एसबीजी ने जितना पैसा कमाया, जितना घुमवाया, जितना आपको अवसर दिया, तो जब बहुत सारा मतलब प्लस 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 100 प्लस जुड़ गया ना, तो एक आध दो नेगेटिव तो जुड़ेगा ही। नहीं जुड़ेगा तो एसबीजी भगवान बन जाएगा ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 भाई। तो ऊपर वाला, हमारे कुलदीप सर बोलते हैं कि ऊपर वाला जो है ना, अच्छे इंसान के अंदर एक आध दो बुराई डाल देता है, नहीं तो वो भगवान बन जाएगा। जी सर, बिल्कुल कुलदीप सर बिल्कुल। बोलते हैं कि मतलब इतना मतलब कुछ बुराई नहीं डालेगा ना तो भगवान बन जाएगा। तो कुछ कुछ बुराई डाल देगा, आपके अंदर लाख अच्छाई हो ना, एक आध दो कमियां आपके अंदर डालेगा, डालेगा तो कमियां, उसी से पता चलेगा कि आप इंसान है, नहीं तो आप भगवान के रूप में चले जाएंगे। तो वो ठीक है, वो मतलब वो ऊपर वाला है, सबको संतुलित करके लेके चलता है। संतुलित करके नहीं लेके चलेगा तो फिर विनाश हो जाएगा। तो इसलिए मैं सभी लोगों से, सभी एसोसिएट से निवेदन यही करूंगा कि आप धैर्य बना के रखिए। ज्यादा दिन नहीं, मतलब पूरा 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 महीना आपने निकाल दिया है, थोड़ा सा और, थोड़ा दिन और बचा है जून का, क्योंकि ये जून का ही दिन, जून ही हमारे जीवन में 3 बार मुश्किल लाया। तो ये जून को मान के चलते हैं हम लोग कि जून में मुश्किल है। हम लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, और जो कुछ भी इकोसिस्टम अपना अनकम्प्लीट था उसको कंप्लीट करके बिल्कुल उसके साथ शुरू करने वाले हैं। और अभी कुछ नहीं किया दोस्त, मैंने भी कुछ नहीं किया, मैं आपको बोलता हूँ आपने भी कुछ नहीं किया। जिस इंडस्ट्री में है, जिस दुनिया में है, जिस टाइम पर है, बहुत कुछ किया जा सकता है। अभी बुलरन भी नहीं देखा है। मैं बार बार बोलता हूँ कि बुलरन एक बार आपको भी दिखाना और खुद भी देखना है। बुलरन एक बार आपको भी दिखाना, खुद भी देखना, वैलेट के साथ। वैलेट के साथ, जब आपके पास वैलेट हो, आप क्रिप्टो हो आपके वैलेट में,
और उसके बाद अगर आप बुलरन में हैं तो रियल में क्रिप्टो करेंसी में आने का मतलब, क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री में आने का, इस दुनिया में आने का मजा चखेंगे। अभी तो क्या था कि पहली पहली बारिश का पानी आपने देखा तो कुछ जो सूखा पड़ा था, कुछ जमीन सोख ले गई, पता ही नहीं चला होगा। दूसरा जो पानी आपने देखा वो मतलब थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे गड्ढे कुछ लोगों के भरे होंगे, रियल में कुछ हुआ ही नहीं। रियल में कुछ काम ही नहीं हुआ अभी, और ना ही कोई किसी की इनकम, जो भी इनकम आप देख रहे हैं वो सारी इनकमें जो है ज्यादा दिन चलने वाली नहीं। अगर कोई बोल रहा है कि हमने 1 करोड़ कमाया, कितना दिन चल सकता है? बिल्कुल नहीं सर। और उससे कितना बिटकॉइन ले सकते हैं 1 करोड़ कमाए तो? अभी तो क्या मतलब है? मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ है, अभी सब कुछ होना बाकी है। हाँ, हम लोग लगे हुए हैं क्योंकि वो ज्यादा अपडेट हुआ। वो प्रवीण सर एक बात बोलते हैं, बड़ी सही वाली बात बोलते हैं। प्रवीण सर बोलते हैं कि एक मरीज को जब देखने 10 डॉक्टर आ जाएं तो लोग बोलते हैं कि मरीज बहुत सीरियस है, क्योंकि 10 डॉक्टर लोग देख रहे हैं। तो हम लोग के साथ जून महीने में ऐसा ही हुआ कि जितने डॉक्टर थे वो सारे डॉक्टर को हम लोग बुला लिए। जब सारे डॉक्टर को एक साथ बुला लिए देखने के लिए तो लोगों को लगा कि मरीज सीरियस है। तो ऐसा नहीं, कुछ डॉक्टर रिश्तेदार भी थे, वो बस ऐसे ही देखने आ गए थे, सुने थे तो आ गए, देखने नहीं आए थे। कुछ पहले के इकोसिस्टम बने थे, कुछ पहले के सिस्टम बने थे जो सब एक साथ लागू हो गए। तो कभी कभी कुछ चीजें जो घटनी होती है वो घट जाती हैं, वो घट की रहती है, उनको आप नहीं घटाते हैं और वो ऑटोमेटिक हो जाता है। सारी चीजें आज सारी अनहोनी एक ही साथ होने लगती है। तो ऐसा लगता है कि आ, और मैं तो लोगों के ऊपर बड़ा अजीब सा मुझे फीलिंग आती है कि कैसे कोई भी व्यक्ति 17 महीने से जो अच्छा हो सकता है वो 18वें महीने अचानक से आपके लिए खराब हो सकता है। जो 17 महीने से आपके लिए अच्छा सोच रहा है वो 18वें महीने में कैसे आपके लिए गलत सोचने लगेगा। जो 17 महीने से आपके लिए अच्छा करने की सोच रहा है वो 18वें महीने में कैसे आपके लिए गलत करने की सोचने लगेगा। हाँ, गलत इंसान नहीं, गलत टाइम हो सकता है। ये 18वां महीना गलत टाइम हो सकता है, बट इंसान सही है, सोच सही है और काम करने की दिशा भी सही है, सब सही है, सब सही है। कुछ करेक्शन जरूरी था ऊपर वाले की मर्जी से, वो करेक्शन हुआ है। बट ये है कि टाइम ही थोड़े टाइम के लिए खराब हुआ। ना इंसान की सोच, ना इंसान की सोच बदली है, ना ना सिस्टम बदला है, सब कुछ वही है। आपको मैं ये भी बोला था कि 18 महीने बाद भी लोग पूछते ना क्या कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे वही। मैं आज भी पूरे होशो हवास में मैं ये बोल रहा हूँ कि जब लोग आपसे पूछेंगे 36 महीने बाद कि क्या कर रहे हैं, तो भी तब भी आप बोलेंगे वही। किसके साथ कर रहे हैं, तब भी आप बोलेंगे उन्हीं के साथ कर रहे हैं। कौन अपलाइन है वही अपलाइन है, कौन डाउनलाइन वही डाउनलाइन, कौन टीम वही टीम है। तो सब कुछ यही रहने वाला है, कुछ बदलने वाला नहीं है। जिनके लिए बदलने वाला है उनके लिए बदल जाएगा, मीन्स जिनके पास धैर्य नहीं है। शुरू से मैं सिखाते चला आ रहा हूँ, ये लाट ऑफ पेशेंस। हम बिजनेस कर रहे हैं, धोखा नहीं कर रहे हैं, स्कैम नहीं कर रहे हैं, मतलब जुआ नहीं खेल रहे हैं, रातों रात अमीर बनने की प्लान नहीं कर रहे हैं। अरे एमआईटी ने बना दिया था तो वो मतलब बाइलक बन गया था, एमआईटी ने कुछ कांड कर दिया था, ऊपर गया नीचे आया, तो आपने देखा ना मार्केट कैसे चलता है। बट ये है कि बिजनेस कर रहे हैं तो बार बार मैं बोलता था ए लॉट ऑफ पेशेंस, ए लॉट ऑफ पेशेंस, मतलब ज्यादा से ज्यादा धैर्य रखना होगा। जितना बड़ा धैर्य होगा उतना बड़ा बिजनेस होगा। धैर्य होगा ही नहीं तो बिजनेस होगा ही नहीं। जिसके पास धैर्य जितना छोटा होता है बिजनेस उतना छोटा होता है। और वो कहते हैं ना कि मेरी मतलब मैं बता रहा हूँ कि जिनके पास धैर्य एकदम नहीं होता वो कहते हैं भिखारी होते हैं। भिखारी के पास सबसे छोटा धैर्य होता है और व्यापारी के पास सबसे बड़ा धैर्य होता है। और बिजनेस में जिसके पास धैर्य नहीं होता वो भी भिखारी बन जाता है। बिजनेस में भी जिसके पास धैर्य नहीं होता वो भी भिखारी बन जाता है। ध्यान दीजिएगा बात को। बिजनेस में भी अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो आप भिखारी बन जाएंगे। 4 जगह पैसा लगाएंगे, चारों जगह पैसा डूब जाएगा, आप पता चलेगा फिर वैसे मिलेंगे। वरना इतना हम लोगों ने रास्ता तय किया है तो आगे का रास्ता और आसान है। आगे बहुत ही आसान है, नॉलेजफुल रास्ता हो गया, एनर्जीफुल हो गया, जानकार वाला रास्ता हो गया, तो आगे का रास्ता हम लोग तय करेंगे। और दोस्त एक चीज का वादा करते हैं कि बुलरन खुद भी देखेंगे और बुलरन आपको भी दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि इसको करने के बाद दोबारा दूसरा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो हाँ, एसबीजी में आने के बाद दूसरा कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मैंने बोला एसबीजी में टिक कर तो देखिए, 3 महीना 6 महीना रुक कर तो देखिए। तो जो एक बात आपने सुना ना, 13 महीने करने के बाद 13 साल का गैप बढ़ जाएगा, तो 13 महीने करके देखिए। अगर आपका 13 महीने नहीं हुआ तो एसबीजी में रुक कर देखिए।
एसबीजी ने कोई ऐसा चकाचौंध, कोई ऐसा शोरूम नहीं क्रिएट किया कि आप उसमें फंस जाएं। हम लोग प्रैक्टिकली समझा के, बता के, दिखा के, हर वो बातें जो घटित हुई हैं वो दिखा के लेके आते हैं लोगों को कि हम लोग ऐसे से आगे आ रहे हैं, ऐसे से कर रहे हैं। इसमें कोई गुमराह करके लेके आने वाली बात नहीं है। और जो भी है एसबीजी में वो फैक्ट है, कोई भी भौकाल नहीं है और कोई भी मसाला नहीं है और किसी टाइप का बहकावा नहीं है। जो है एसबीजी में वो रियल है और मैं रियलिटी के साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। रियलिटी के साथ आगे बढ़ने में अच्छा ये रहता है कि आपको अपनी नजरों में हमेशा बने रहने में सही रहता है कि मतलब आप अपनी नजरों में हमेशा अच्छे रहते हैं। और अगर रियलिटी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप अपनी नजरों में गिर जाते हैं और कहते हैं नहीं, दुनिया में जो अपनी नजरों में गिर गया फिर वो तो खत्म, फिर उसको जीवन में कोई उठा नहीं सकता। तो आपने किसी के साथ गलत नहीं किया, आप किसी किसी के लिए गलत नहीं सोच रहे हैं, गलत प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके साथ परमानेंट कभी गलत नहीं होने वाला। सम टाइम अचानक से कुछ टेस्ट लेने के लिए, कुछ परीक्षा के लिए कुछ टाइम होता है, वो अपने साथ हुआ है, अच्छा है। फिर भी हमारे साथ एक्सीडेंट था, हम लोग निकल कर बाहर आके आपसे बातें कर रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं। मैं तो आपको बोलता हूँ कि किसी के साथ भी हुआ हो, जो जाने वाले थे, जिनके साथ ऐसा हुआ, जो जाने वाले थे चले गए, जिनके साथ ऐसा होने के बाद जो नहीं गए वो इतिहास रचे हैं। हम लोगों के साथ जो हुआ उसके बाद भी हम लोग नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि हम इतिहास रचने के लिए, रचने में विश्वास करते हैं। जो गलतियां थी उनको सुधारेंगे, जो कमियां थी उनको दूर करेंगे, फिर से मोटिवेशन लेंगे, फिर से एनर्जी भरेंगे और आगे बढ़ेंगे। पीछे का मैंने पुल तोड़ा है, पीछे का पुल तोड़ के आए हैं, क्योंकि सिकंदर की वो कहानी आप सबने सुनी होगी, सफल होने के लिए पीछे का पुल तोड़ना पड़ता। तो मैं हमेशा जीत के लिए पीछे का पुल तोड़ के चलता हूँ कि पीछे पीछे पुल नहीं होगा जाने के लिए। तो इसलिए दोस्त कि मेरे पास तो एक ही रास्ता है, ओनली वन, नॉन अनदर। कोई दूसरा रास्ता ही नहीं, ओनली वन। सिर्फ और सिर्फ करना है और जीतना है। जीतने के लिए पैदा हुए हैं, जीत कर दिखाएंगे। मुश्किलें, दिक्कतें, परेशानियां, समस्याएं सब आएंगी, वो आजमाने के लिए आती हैं और वो आएंगी। और ऐसे में सिर्फ ये आज नहीं बोल रहा हूँ, आज से 17 महीने से बोल रहा हूँ, मुश्किलें, दिक्कतें, परेशानियां, समस्याएं सब आएंगी। जब नहीं आई थी तब, जब बहुत अच्छा चल रहा था अपना, तब से मैं बोल रहा हूँ। और जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो सारी बातें अगर आप रिकॉर्ड करके सुनेंगे तो जीवन, बिजनेस हो या जीवन हो, ये बातें जितनी भी बोली गई हैं पिछले 17-18 महीने में, वो सारी बातें कभी न कभी आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल है और प्रिंसिपल है वो सब। और प्रिंसिपल कभी खत्म नहीं होने वाला है। जैसा कि मैं एक चीज और बोलता था कि मार्केट हमेशा रहने वाला है, मार्केट में आप हैं कि नहीं। तो ऐसे ही जैसे मार्केट हमेशा रहेगा, ये प्रिंसिपल है, मार्केट में से लोग गायब हो जाते हैं। वैसे मैं आपको बोलता हूँ कि एसबीजी हम एक ऐसा मार्केट बना रहे हैं जो हमेशा रहेगा। एसबीजी में आप रहेंगे या नहीं रहेंगे वो आप डिसाइड करेंगे, एसबीजी हमेशा रहेगा। हाँ, इस लेवल का तैयारी, इस लेवल की प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, ये एसबीजी हमेशा रहेगा, क्योंकि दिन रात सोते उठते जागते 24 घंटा 24x7 एसबीजी चलाने की प्लानिंग करते हैं। और किसी के साथ चीटिंग करके या किसी के साथ बेईमानी करके किसी भी तरीके का फ्रॉड करने की तैयारी नहीं करते हैं, प्लानिंग नहीं करते हैं। बस चलेगा कैसे इसकी प्लानिंग करते हैं। तो ठीक है सर, राकेश जी, बहुत से लोग होंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर अगर होगा तो उनसे हम लोग ले लेते हैं। और ये इसी समय बात कर लेते हैं। दोबारा हम लोग बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं, फिर भी लोगों की घबराहट, लोगों का जो पसीना छूट रहा है वो देख कर आना पड़ता है कि भाई घबराइए ना भाई। रूम फुल है सर, 3000 पूरे लोग हैं। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी का क्वेश्चन आंसर होता है तो ले लेते हैं सर। अभी क्वेश्चन आंसर हम लोग नहीं करेंगे सर। अच्छा, नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। 200 180 लोगों ने करा है। कितने अच्छा, लोगों से बहुत लोग नाराज हो जाते हैं। आपने जो मैसेज दे दिया वो है। अच्छा। हाँ, सिर्फ एक चीज हमें और क्लियर कर दीजिए, क्या अभी हाँ, आप 2-3 दिन से जूम पे आ रहे हैं तो आप पूछ लीजिए, आपके माध्यम से सारे लोगों तक बात पहुंच जाएगी। जी सर, मैंने कुछ लिखा है। जैसे कि जैसे कि हम लोग 1 जुलाई मान के चले, 1 जुलाई से सब कुछ सामान्य हो जाएगा। हाँ, विड्रॉल 24 आवर्स में ना करने का किसी ने सजेशन दिया है कि विड्रॉल 24 आवर्स में ना करिए सर, आप 50 यूएसडीटी का ही करिए सर, चलेगा, लेकिन तुरंत। देखिए, विड्रॉल कभी भी
जब आप नए होंगे, छोटे होंगे, इमीडिएट कर सकते हैं। बड़े होने के बाद तुरंत करने में मैं आपको कैसे समझाऊँ, वो प्रॉब्लम आती है क्या कि देखिए हम लोग क्रिप्टो करेंसी में, वैसे भी आपने सुना होगा सर हम लोग टाइमिंग कम कर सकते हैं, टाइमिंग कम कर सकते हैं क्या 24 घंटे से? हाँ, टाइमिंग कम कर सकते हैं। उसको हम लोग 3 पार्ट में कर सकते हैं। 8 दिन का 24, 8 घंटे का कर सकते हैं। 6 चौको 24, 6 घंटे का कर सकते हैं। 3 घंटे का कर सकते हैं। 3 घंटे का कर सकते हैं। लेकिन स्टैंड अब नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा, अब आपको मैं ऐसे समझाऊँ कि 4000 लोगों ने विथड्रॉल लगाया, तो 4000 एसबीजी में आईडी ओपन हुई और वो एक ही साथ, एक ही टाइम पे लगभग 1-2 घंटे के अंतर पे लॉगिन हुई और वहां से विड्रॉल क्लिक हुआ और वो गया एपीआई पर, हिट किया और हिट करेगा तो फिर वो अदर से एपीआई रिटर्न में आपको फंड देगा। तो इतना ज्यादा डाटा जो है वो करता है जब, तो फिर हैकर आ जाते हैं कि इतना ज्यादा डाटा जा कहाँ रहा है, तो आ जाते हैं कहाँ जा रहा है, कहाँ से निकल के जा रहा है, तो फिर वो ट्रैक करके वो हैकिंग करेंगे और कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो रोकने का सबसे अच्छा माध्यम यही है टाइम। वो टाइम 3 घंटे का हो सकता है, 6 घंटे का हो सकता है। पहले एक बार मैंने बोला था कि 30 तारीख तक आप लोगों को दिक्कत होगी, 30 तक आप पेशेंस रखिए। 30 तारीख के बाद से हम लोग इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे कि हम आपको 3 घंटे का समय देते या 1 घंटे का समय देते। 24 घंटे का मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है भाई। जहां पर स्टैंड मिला है वहां पे 24 घंटे में पसीना आ जा रहा है लोगों को, मैं देख रहा हूँ। लेकिन फिर भी जो कोई समस्या का समाधान है तो उसमें जो है मजबूरी थी। पहले तो 24 ही समझ में आया, अभी फिर बीच धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि नहीं, उसको हम कम कर सकते हैं। तो वेट कर लीजिए थोड़ा सा। जो भी, मैं आप सभी लोगों से जो बने रहना चाहते हैं उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई, अपने साथ प्रवीण सर ने सिंगापुर में ही बोल दिया था कि सर हमने बोल दिया था ओपन होने के बाद नहीं बंद होगा। उन्होंने बोला था सर ओपन होगा, अभी बंद होगा। विड्रॉल ओपन भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है, कंपनी नहीं बंद होगी। तो एक ही बात की गारंटी आप हमको लेने दीजिए कि कंपनी चलाते रहें, और दूसरी वाली गारंटी टूट जा रही है बार बार। तो वो राकेश जी कि वो वाली ना टूटे, इसके लिए थोड़ा सा इस टाइम पे जो अभी रुका हुआ है, तो इसी टाइम पे थोड़ा हम लोग समय ले लेंगे। और जिनको जितनी अफवाहें करनी है, फैलानी है, फैलाएं। और उन अफवाहों को जिनको मानना है भाई वो माने। हमारे कहने से आप नहीं रुकने वाले, हमारे कहने से मानने वाले नहीं। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर हमारे वो 100 ही आर्मी, 100 ही लोग जो आंख मूंद कर फेथ करते हैं, उनके साथ फिर हम नया 10 लाख क्रिएट कर देंगे। क्योंकि हमें तो करने और कराने आता है, और हमने करके दिखाया है और करके दिखाएंगे भी। लेकिन बस वही लोग चाहिए जिनको, जो डाल पर बैठे हो तो उनको डर ना लगे कि डाल टूट जाएगी। उनको ये इत्मीनान से रहेगी नहीं, जिस डाल पर बैठे ये टूटने वाली डाल नहीं है, और अगर टूटेगी भी तो इसके नीचे बहुत बड़ा जाल लगा है। और हमेशा से 15 साल का जाल है, वो जाल टूटेगा नहीं। वो जाल 15 साल का है। 15 साल से जाल लगाकर अपने लोगों के लिए हमने रखा है। एक दिन का नहीं कि आज हम एसबीजी में आके आपको बोल रहे हैं कि हमने हमारे साथ 15 साल से लोग क्यों हैं। वो इसीलिए है कि वो उनके लिए हमने जाल लगा के ऑलरेडी रखा पहले से। तो राकेश जी के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, 10 क्वेश्चन ले लेते हैं। नहीं सर, मैं बहुत क्वेश्चन देख लिया है। अभी मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है कि सर क्या हम लोग 30 तारीख तक, जब तक सिस्टम अपडेट हो जाता है, क्या लोगों को हम लोग कुछ और फैसिलिटी दे सकते हैं? जैसे पहले हम लोग डिपॉजिट में फंड कुछ ट्रांसफर करने का ऑप्शन था, अब सेल्फ आईडी पे हम लोग एक्टिविटी देखिए $100 का सिर्फ ऑप्शन दे सकते हैं डिपॉजिट में ट्रांसफर करने का। मतलब स्टेक रिवार्ड से और कम्युनिटी रिवार्ड से। सेल्फ स्टेक का ऑप्शन $500 तक का हम लोग बना सकते हैं। सेल्फ स्टेक वो कम्युनिटी से, ये हम लोग अभी बना देंगे आज रात में। अभी 500 जी। तो ये 2-3 चीजें हो गई। देखिए ये चीजें वैसी ऐसी हैं जो हमको नहीं करना था, लेकिन हमारा एपीआई काम नहीं कर रहा था, जिसकी मजबूरी में हमको ये करना पड़ रहा है। फिर ये करके बंद करेंगे तो आप बोलेंगे फिर सिस्टम बदल रहा है। मतलब क्या है ना कि आज लोग ना ये नहीं देख रहे हैं कि क्यों करना पड़ रहा है, ये देख रहे हैं कि मतलब कमी क्या हो रही है। तो कमी देखने का काम करने से हमको ग्रोथ नहीं मिलने वाला, ना आपको ग्रोथ मिलने वाला। जीवन में आपकी भी तरक्की नहीं मिलने वाली, मेरे जीवन में तरक्की नहीं मिलने वाली। सिर्फ पॉजिटिव सोच के हम जीवन बदल सकते हैं, निगेटिव सोच के जीवन का कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो राकेश जी, वो जो देखिए सुविधाएं जो मिलती हैं, देखिए एक प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए एक सुविधा मिली, लेकिन जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, वैसे वो सुविधा बंद हो जाएगी। इस आधार पे हम लोग बात करें तो बात कर सकते हैं।
ये आधार ये है कि जैसे कि विड्रॉल एपीआई काम नहीं कर रहा है, तो एपीआई काम नहीं कर रहा है तो फिर क्या होगा कि डिपॉजिट में जाने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा 100 जैसे था। एपीआई जैसे ही काम करने लगा डिपॉजिट में जाने का ऑप्शन बंद हो जाएगा, इसके आधार पर ओपन हो जाएगा। ठीक है जी सर, इसको तत्काल मतलब कर ही दिया जाए, क्योंकि लोगों का इतना बहुत ज्यादा यार है, कम से कम पहले जैसे था वो हो जाए, कम से कम लोगों का चले काम। जी मैं भी चाहता हूँ, जी सर, जी लेकिन अनावश्यक लोड ना बढ़े, क्योंकि बार बार में बोल रहे हैं ना हम लोग की मतलब आपके कैपिटल की गारंटी लेके चल रहे हैं, तो हम अनावश्यक किसी प्रकार का लोड बढ़ा के फिर उसको, क्योंकि जब देना लेना ही है तो फिर सिस्टम को समझ के चलना पड़ेगा। तो ये होगा एक 100 वाला, और दूसरा ये कि 500 सेल्फ रिस्टेक, बस इसके साथ हम लोग करा सकते हैं आज। जी जी। और सर और भी है, 2-3 टूर चल रहा है, एक अपना टर्की चल रहा है, तो अभी टर्की की हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग अभी क्वालिफाइड है, क्या उनके लिए हम लोग एप्लीकेशन ले सकते हैं, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, दुबई या थाईलैंड? किस मंथ में क्वालिफाई है? कुछ लोग इसी महीने में क्वालिफाई है, कुछ लोग सिंगापुर टर्की में, माइटी में क्वालिफाई है, एसबीजी में। एसबीजी में, हाँ, एसबीजी में जो लोग क्वालिफाई हैं वो फर्स्ट वीक में जाना चाहें तो, फर्स्ट वीक मतलब 10 तारीख के आसपास, 10 जुलाई के आसपास जाना चाहें तो 50-50 का टीम बना के बताएं हमको। तो 30 का टीम, मिनिमम 30, मतलब एक बस चाहिए, एक बस के लोग चाहिए। 30 का एक बस आता है, 50 का एक बस आता है, तो एक बस के लोग चाहिए। आप कहीं भी जाना चाहते हैं टीम के साथ, अगर क्वालिफाई आपके लोग किए हैं तो मैं पहले ही बोला था कि आप सिंगापुर जाना चाहते हैं, आप बताइए मुझे, मैं होटल दूंगा। आप थाईलैंड जाना चाहते हैं, आप बताइए मुझे, मैं होटल दूंगा। आप दुबई जाना चाहते हैं, आप बताइए मुझे, मैं होटल दूंगा। बट ये कि जो ट्रेवल हो वो मिनिमम 30 या 50 लोगों का हो। 30 से कम होंगे तो भी चलेगा, बट ये है कि वो बताइए, फिर वो ट्रेवलर और मतलब चीजें हैं। बट ये है कि बस वाला रहता है कि थोड़ा सा इजी हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन सिर्फ एक ये कि क्या, और ये मैं पिछले 3 बार बोल चुका हूँ राकेश जी इस बात को, कि भाई जिनको जाना है, जो लोग क्वालिफाई किए उनको भेजेंगे, एक एक लोगों को भेजेंगे, गिन गिन कर भेजेंगे, चुन चुन कर भेजेंगे। ठीक है, जो नहीं किए तो उनको नहीं, जो लोग क्वालिफाई नहीं किए थे ना उनको घुमाए। ऐसे सैकड़ों लोग हैं तो क्वालिफाई नहीं किए थे, उनको घुमाए। जो नहीं, हजारों लोग हैं सर, हजारों। जब मैं कह रहा हूँ कि जब क्वालिफाई कर लिए भाई तो परम कर्तव्य, उनका मतलब परम अधिकार है, उनको घूमना ही घूमना, और हमें घुमाना ही है, हमें आपको घुमाना है। हम लोग प्लान वैसे भी बना रहे हैं, कुछ चीजें थोड़ी अपडेट हो जाए ना। जैसे क्या है ना कि जब आप घूमने जाएं तो आप उसको एंजॉय कर पाए, मुस्कुरा पाए। अब उधर आप गए घूमने परिवार को लेके, और इधर से फोन आ रहा है कि वो मेरा खुल नहीं रहा सर, मेरा हो नहीं रहा सर, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो फिर क्या मतलब मजा, मतलब हम लोग भी फैमिली के साथ हैं, हम लोग भी देख रहे हैं ना कि अगर आप कहीं पर हैं तो आप उसको एंजॉय कर पाए। तो इसलिए चीजें एक बार सही हो जाए राकेश जी। जी एक सब में गुजार लेंगे, पूरा सब अपना है। ठीक है सर, हमें इसको चाहे आप जिस दृष्टिकोण से लें, चाहे आप इसे लें कि हम अंधविश्वासी हैं, चाहे आप इसे लें कि हम लोग जो भी सोच रहे हैं, लेकिन ये गुजार लीजिए। तो फिर आप कहीं भी जाना चाहते हैं, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, और किसी को भी छोड़ेंगे नहीं जिसको टूर दिए, जो टूर क्वालिफाई किए हैं। और जो भी लोग 20,000 का करेंगे वो उनको हम टूर में शामिल करके उनको घुमाएंगे। सर 20,000 वाला पैकेज अभी तक ओपन नहीं हुआ, उसको देख लीजिएगा सर। वो जब भाई हम आपको बताएं, देखिए चलिए मैं आपको, कोई बात नहीं, नहीं मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ना कि अपना सिस्टम सारे लोगों को नहीं दिया जा सकता काम। आपके पास 10 टीम है, लेकिन 10 टीम का एक्सेस अलग अलग है काम के लिए। एडमिन का एक्सेस एक बंदे के पास है, क्योंकि कुछ भी होगा ना तो हम उससे सवाल करेंगे। अगर एडमिन का एक्सेस 2 बंदों के पास चला गया वर्किंग के लिए, तो क्या होता है कि उससे हम बोलेंगे तो वो बोलेगा अगले ने गलती की होगी, अगले ने गलती की होगी। जैसे ये एपीआई जो हैक हुआ था ना, इसमें हम लोग रिकवरी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 2 लोगों के कनेक्शन से हुआ था। 2 लोग कनेक्शन, एक टीम ने एपीआई बनाई, एक टीम ने एसवीजी बनाई। ठीक है, और सिक्योरिटी के लिए 2 टीम हमने बनाई थी, ताकि इन फ्यूचर जैसे ना सारा पैसा एक जगह नहीं रखना चाहिए, तो सारी टीम एक जगह नहीं होनी चाहिए, सारा सिस्टम एक ही आदमी ना बनाए आपका। तो अभी क्या एपीआई बनाने वाले के बंदे के पास 3 लोग, और वो कनेक्ट कर दिए एसबीजी से, एसबीजी में 3 लोग, तो अभी क्या है कि 6 लोग है ना, 6 लोग। अभी आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे किसने कांड किया है।
तो भैया निकाल के दीजिए, फिर वो टीम लगी हुई है, वो निकाल के देगी, जिसके एंड से होगा वो फिर रिकवरी होगी, फिर ऐसा नहीं। लेकिन ये है कि राकेश जी, मतलब एक बंदा को एक एक्सेस मिला है, वो एक काम करके देगा तो उसको दूसरा देंगे, तीसरा दूसरा करके देगा तो तीसरा देंगे, और ज्यादा लोगों से कराने लगेंगे एक ही काम, तो फिर वो उसमें फॉल्ट आएगा। तो नहीं सर, एक एग्जांपल हम भी है, अगर एक बंदे के पास एडमिन पैनल है जूम का, तो अपना रिस्क जिम्मेवारी ले रहा है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, कुछ भी होगा तो हम आपसे पूछेंगे, तो वही है ना। और एक दिन आपने मैडम को दे दिया, वो एक हैकर आया, सब हैक करके पूरा क्या किया उसने, पूरा सबका ऑन कर दिया, तो वही होता है ना। आप देखिए प्रैक्टिकल, मतलब जितने भी प्रिंसिपल है ना वो काम करते हैं, और मैं प्रिंसिपल को लेके यहाँ तक आया हूँ, मतलब यहाँ तक जो पहुंचा हूँ ना, प्रिंसिपल को फॉलो करके पहुंचा हूँ। बार बार क्यों बोलता था कि भाई पोर्टफोलियो डाइवर्जन के साथ साथ टीम डाइवर्जन के साथ साथ क्या है कि टेक्निकल टीम डाइवर्जन, तो इस तरीके से वो सिस्टम वो हर जगह फॉलो होता है। तो जी हाँ जी, एक लास्ट क्वेश्चन है कि सर क्या 23 तारीख तक लगभग हमें मिल जाएगा? डिपॉजिट जरूरी है, डिपॉजिट के लिए लोग परेशान करते हैं, डिपॉजिट चाहिए, डिपॉजिट चाहिए, क्रिप्टो में डिपॉजिट चाहिए। आपको क्या नहीं लगता कि हम लोग अगर दे नहीं रहे तो लेने के लिए बैठे हैं? नहीं सर, वो नहीं बोल रहे। ये तो इंसान का स्वार्थ है ना, वो तो दे नहीं सकता तो कम से कम लेने के लिए तो खोल ही सकता है, अगर उसके बस में हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आम इंसान का स्वार्थ है भाई। आपको कोई कंपनी में आप काम कर रहे हैं, बोले काम नहीं करेंगे बट सैलरी तो आ जाए जो काम किए हैं, समझ रहे ना। तो भाई एकदम मतलब प्रैक्टिकल में वो प्रॉब्लम है। वो देखिए, अभी एक बात बताएंगे तो बहुत से लोग निगेटिव हो जाएंगे। जैसे हम लोगों ने एपीआई पे काम शुरू करके विड्रॉल ओपन किया ना, तो सेम टाइम पे 2 बार और ट्रैकिंग हुई, सेम टाइम पे 2 बार ट्रैकिंग हुई, बट इस बार थोड़ी ज्यादा सिक्योरिटी लगी थी, और उसी ज्यादा सिक्योरिटी लगाने की वजह से ही जितना सिस्टम उसमें लग गया कि वो विड्रॉल जो फेल होने लगा था। तो इस बार ज्यादा सिक्योरिटी लगी थी इसलिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2 बार अटैक हुआ, क्योंकि भाई जो एक बार ले गया है, आपको कहते ना कि वो शेर के मुंह में खून लग गया। हाँ, शेर के मुंह में खून लग जाता है, और बढ़िया ठीक ठाक लगा है, और वो भी बुलरन के मतलब बियर मार्केट में लगा, बुलरन शुरू होने वाला, जो लगा कौन, तो हमारे आपके लिए तो अभी वो कुछ भी नहीं है, ज्यादा नहीं है मान लीजिए, लेकिन तब भी ज्यादा ही है। लेकिन जो ले गया ना, अगर वो 2 साल भी बचा पाएगा तो भाई साहब तो उसकी मतलब एक आध कंट्री उंट्री बसा लेगा, बाबा की तरह, नित्यानंद बाबा की तरह। हाँ, इतना गया है। तो खैर, इतने के बाद भी अगर हम लोग मतलब पूरा सही करके बैठे हैं, तो हम तो आपसे बोल रहे हैं भाई, हमने तो 18 महीने हम लोग सिस्टम को कैसे बोल रहे थे, हम लोग सिस्टम को समुद्र बना रहे थे, तो बोले जब जरूरत पड़ेगी तो पाइपलाइन डाल के निकालेंगे, और कोई आपका समुद्र को ही डाइवर्ट कर दे तो दिक्कत है ना। तो मैं आप लोगों को यही बोलता हूँ भाई, इस समुद्र में आपका बाल्टी भर होगा, लोटा भर होगा, या कुछ होगा, मतलब जैसे थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन अपना तो पूरा सिस्टम ही है, और ये डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। ये तभी डिस्टर्ब हो सकता है जब हम डिस्टर्ब हो जाए, और हम डिस्टर्ब नहीं होंगे तो ये डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। हमने एक बार फिर रिकॉर्ड कर लीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि फेस वैल्यू खराब नहीं होगी, लेकिन मुश्किलें जो आएंगी उससे तो लड़ना ही पड़ेगा। अब आप बोले मुश्किलें ही नहीं आएंगी। प्रवीण सर सिंगापुर से निकल रहे थे, दुनिया का सबसे मतलब सेफेस्ट फ्लाइट है वो, एमिरेट्स। 3 घंटे लगा, जैसे ही उड़ा उसका इंजन खराब हो गया, 3 घंटे लगातार बना, तो भैया वो तो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी वाला है, मतलब सब फेल ही नहीं हो सकता, कुछ दिक्कतें नहीं हो सकती। 3 घंटे वेट किए, पता चल गया। तो क्या है ना कि दुनिया में कोई भी सिस्टम हो, सबके साथ अपडेट आता है, करेक्शन आता है। कभी कभी लगता है कि बीमारी 3 मिनट की है, तो वो बीमारी 3 मिनट वाली खींच के चली जाती है 3 घंटे में, क्योंकि जल्दी जल्दी ठीक करने के चक्कर में वो 30 मिनट की हो जाती है, 30 मिनट से 3 घंटे में हो जाती है, और सारा काम खराब होता है जल्दी के चक्कर में, सारा काम खराब होता है जल्दी के चक्कर में। और हम लोग अभी इधर बीच में जो जितना भी काम खराब हो ना, बस जल्दी के चक्कर में, अगर थोड़ा सा हम लोग इत्मीनान से पहले से ही बैठे होते, नहीं करके बैठेंगे 100%, चीजें बिगड़े ना, काम बिगड़े ना, लोगों का मूड खराब ना हो, लोग निगेटिव ना हो, इस चक्कर में जो है यहाँ तक चले जाए। मैडम ने बहुत संभालने के चक्कर में यहाँ तक चले जाए, संभालने के चक्कर में, कि ऐसा नहीं ये डिस्टर्ब ना हो, ये डिस्टर्ब ना हो, वो डिस्टर्ब ना हो, ऐसे ना हो, वैसे ना हो, ऐसे वैसे में ऐसी की तैसी हो गई है, तो इसलिए अब ठीक ठाक से करेंगे। सर पूजा मिश्रा मैडम ने लिखा है
कमेंट लिखा है क्वेश्चन में कि सर लगता है जून आपका जुनून देखने आता है। जून जो आपका जुनून देखने आता है कि सर के अंदर कितना जुनून है। नहीं नहीं सही है। हम लोग क्या बताएं, मैं बस इतना ही बोलूंगा कि ठीक है सर, हमें मुझे भी टेंशन हुआ था, मुझे भी गम हुआ था, मुझे भी परेशानी हुई थी, लेकिन मैं भी अपने आप को वहां से निकाला। सर पूरी इंटायर एसबीजी परिवार आपके साथ है, आप अकेले नहीं है, पूरा परिवार आपके साथ है। नहीं नहीं बस देखिए क्या है, हमें 10% लोग 5% राकेश जी क्या है ना, राकेश जी हमें क्या चाहिए ना, हमें क्या चाहिए कि हम तो देखिए सब रिप्लाई करते हैं ना, हम तो जूम पे आके रहते हैं, हम तो व्हाट्सएप पे भी रहते हैं, तो हम रिप्लाई करते हैं। तो फिर क्या है कि जब कहीं कोई लोग नेगेटिव होता है ना, तो वो लोग जूम में वो आके बंदा आके ग्रुप में बोलता है ना, तो मुझे वो चीजें लगती है, मैं फील करता हूँ उसको, तो मैं फील करता हूँ, तो मैं उस हिसाब से एक्शन लेता हूँ। तो इसलिए अगर उल्टी सीधी हरकतें होंगी तो मैं उसको फील करता हूँ। आपने कभी कोई बात मुझसे बोली होगी ना, तो मैं उसको ले लिया और उसका रिजल्ट मैं आपको दिया हूँ, भले ही जवाब नहीं दिया लेकिन रिजल्ट दिया हूँ। थोड़ा अपनी अलग फीलिंग है, इसलिए चीजों को देख कर ना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है और मैं भी सोचने लगता हूँ, टेंशन में आ जाता हूँ, और वो आना मेरा आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है कि मैं सही डिसीजन पे ना पहुंच पाऊं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा धैर्य बना के रखिए। हाँ भाई, जो जाने वाले हैं चले जाएंगे, जिनको बंद होने का सपना देखना है वो बंद होने का सपना देखेंगे। आज से नहीं देख रहे हैं लोग, जब से शुरू हुई तब से बंद होने का सपना देख रहे हैं। बस क्या है कि हम इतना ज्यादा चले हैं कि सपना देखने वालों की संख्या भी बढ़ गई है और सपना देखने वालों का तरीका भी बदल गया है। तो वो थोड़ा सा जो फिजिकली डिस्टर्ब करते थे, डिजिटली डिस्टर्ब करने लगे। जो कुछ बोल नहीं पाते थे, भाई जिसके ऊपर 17 महीने से आपने हंसा है, तो 17 दिन तो दीजिए उसको अपने ऊपर हंसने के लिए। बिल्कुल 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 भाई 17 महीने से आप पूरा कहते ना कि मैं बोलूं पूरा पूरा भोजपुरी है। 17 महीने से लोगों के सीने पर जो है आप सांप चल रहा था ना, तो कम से कम आपके सीने पर तो गोजर बिच्छू तो चलाएंगे ही 17। हाँ, वो तो बर्दाश्त करना पड़ेगा भाई। आप, मैं कह रहा हूँ कि आप कमा के बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं 17 दिन, और जो बिना कमाए 17 महीने बर्दाश्त कर रहा है उसके बारे में सोचिए। तो आपका देख देख के वो तो यही देख कर बर्दाश्त कर रहा था ना, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पैसा किसी का नहीं डूबने वाला है। चीजें अपडेट करके पहले से ज्यादा मजबूती से आना है, क्योंकि पहले से ज्यादा जिम्मेदारी है, पहले से ज्यादा टीम है, पहले से ज्यादा लोग हैं, पहले से ज्यादा बिजनेस है, पहले से ज्यादा इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है, ज्यादा सब कुछ ज्यादा हो चुका है, इसलिए चीजें ज्यादा जिम्मेदारी वाली हो गई हैं। तो कोई भी वो प्रवीण सर बोले कि सर जब फ्लाइट चलती ना तो उसका थोड़ा सा भी करेक्शन जो है उसमें दिक्कत पैदा कर सकता है। तो मतलब हम लोग की एकदम फ्लाइट थी, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो वो दिक्कत पैदा कर रहा था। जब तक छोटी गाड़ी होती है तो वैसे साइकिल लेके तो ऐसे नाचते हैं आप, ऐसे नाचते नागिन की तरह, लेकिन फ्लाइट को ऐसे नहीं नचा सकते ना, उसको ट्रेन को ऐसे नहीं नचा सकते, ऐसे संभाल के लेके चलना पड़ता है। तो हम लोग क्या है कि इस टाइम पे फ्लाइट है, ट्रेन है, तो थोड़ा सा हिलेगा तो लोग हिलने लगते हैं। खैर, फिर भी मैं ये बोलूंगा कि अपने लोगों के साथ विश्वास के साथ बने रहिए, जो आपके साथ बने रहना चाहते हैं। कैपिटल ही नहीं, हम कैपिटल रिटर्न करें तो क्या रिटर्न करेंगे, हम प्रॉफिट के साथ भी रिटर्न करने का कमिटमेंट कर रहे हैं कि प्रॉफिट के साथ रिटर्न करें, ताकि आप ये ना ब्लेम कर पाए हमारे लोगों को कि अगर हम बैंक में रखे रहते तो इससे अच्छा रहता, अगर हम यहाँ रखे रहते तो इससे अच्छा रहता, वहां रखे रहते तो कहीं भी रखे रहते उससे अच्छा ही आपको एसबीजी देगी। उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, बट कुछ भी मैजिक नहीं है। एक चीज जान लीजिए, लाइफ या बिजनेस कुछ भी मैजिक नहीं है, सबके लिए इफर्ट डालना पड़ता है, टाइम डालना पड़ता है, पेशेंस डालना पड़ता है, इसके बाद रिजल्ट निकल के आता है। ये कंपनी जब बनी थी, ये कंपनी बनाने के पहले 7 महीने से लोग, लखनऊ के लोग होंगे गुजूम में, 7 महीने से लोग बोल रहे थे कि अनिल जी आप गलत जगह हैं, आपको तो क्रिप्टो होना चाहिए, 7 महीने से बोल रहे थे। तो क्या 7 महीने से सुनने के बाद मैंने निर्णय लिया था कि ठीक है अब क्रिप्टो में हम होंगे। तो एक हफ्ते में तो डिसीजन नहीं बदल सकता ना, एक हफ्ते में कोई निर्णय नहीं हो सकता। 7 महीने हमको यहाँ से जाने आने में लगा, यहाँ आने में, निर्णय लेने में 7 महीने लगा, जबकि रोज रोज बोलते थे लोग, कर रहे थे क्रिप्टो, वो करके बोलते थे कि मैं कर रहा हूँ, अगर आप करते तो आपके साथ करते। तो मुझे यहाँ से ऐसे कोई झटका और 4 दिन का विड्रॉल ऐसे हटा देगा, मतलब इस इंडस्ट्री से, तो ऐसा संभव नहीं फिलहाल।
जल्दी ही मिलेंगे हम सभी लोग गर्मजोशी के साथ। हाँ, चीजें अपडेट कर रहे हैं, थोड़ा अपडेट हो जाने दीजिए, सब लेके आ रहे हैं। मतलब अपना जो वैलेट है ना उसका भी रूप बदल जाएगा, आप देखेंगे उसको यूज करेंगे। अपना TLD डोमेन जब बुक करेंगे ना, उससे ट्रस्ट वैलेट पे फंड भेज पाएंगे TLD डोमेन से, उसके साथ हम लेके आ रहे हैं। मतलब जो चीजें जो अंदर तैयार हो रही होती है ना, उसको आप तब जान पाते हैं जब आपके हाथ में होती है। तो चीजें अंदर बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो रही हैं। बस बहुत पेशेंस आपने बनाया है, ज्यादा दिन नहीं बनाया, फिर भी मैं बोल रहा हूँ बहुत पेशेंस बनाया आप। मतलब खैर इतने ज्यादा लोग आपको परेशान करते हैं, इस वजह से ज्यादा हो गया आपका पेशेंस। थोड़ा दिन और, जस्ट 1 वीक